अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। कल अलवर में सर्किट हाउस में ये मुलाकात हुई है। गहलोत और पायलट में जो खींचतान जारी है उसको खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और वहीं आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है और वहां पर आज आखिरी दिन है। उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ जाएगी। उससे ठीक पहले कोशिशें हैं कि जो भी कुछ तनातनी है उसको ठीक किया जा सके। और ये खबर निकल कर आई है कि अलवर में सर्किट हाउस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिले हैं राहुल गांधी। तो ये जो खींचतान है राजस्थान में जया, ये अब तो किसी से छिपी नहीं है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। और कई अलग अलग तरह के दौर हम इसमें देख चुके हैं। एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगाना और उसके बाद फिर एकजुट होकर दिखना। और खासकर भारत जोड़ो यात्रा से पहले दोनों नेता एक साथ आए थे, एकजुट नजर आ रहे थे। और अब लग रहा है कि उसी कड़ी में राहुल गांधी ने इस मुलाकात के बाद इस मामले को और ज्यादा बेहतर और इस रिश्ते को और बेहतर बनाने की कोशिश की होगी। और यहाँ पर अगले साल राजस्थान में चुनाव भी होना है। और इससे पहले हमने जयराम रमेश का भी बयान सुना था, क्योंकि हम जानते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर किस तरह से खींचतान चल रही थी। तो यहाँ जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा था कि व्यक्ति नहीं बल्कि जो संगठन है वो बड़ा होता है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। तो एक सीधा संदेश देने की कोशिश हुई थी। और ये भी यहाँ पर साफ कर दी थी कांग्रेस ने अपनी स्थिति कि वो बिना किसी चेहरे के अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुद्दा खुलता है जिस पर कि दोनों के नेताओं के बीच में तनातनी चल रही है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ सकती है। वो राज्य जहां पर राजस्थान में खुद कांग्रेस की सरकार है, कोशिश है राजस्थान में दोबारा से सत्ता में आए। और उससे ठीक पहले ये खबर जो आई है, राहुल गांधी ने अलवर में मुलाकात की है अशोक गहलोत और सचिन पायलट से। इसके काफी सियासी मायने अब लगते हैं। देखना होगा कि क्या उस तरह के बयान अब रुक जाएंगे, जो कि बयान हम देखते हैं। हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस मुलाकात पर बात करने के लिए। हर्षा, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ पता चल पाया? देखिए, बात क्या हुई हमको ये पता चला है। ऑफिशियली तो कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। अगले राज्यों में भी हुआ है, क्योंकि लास्ट डे था इसलिए सब नेता के साथ वो मिले हैं। और अब वो हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर में एक कन्वेंशन होना है और उसको लेकर भी बातचीत हुई है सबसे। दूसरी बात यह भी है कि राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा वो खड़गे साहब के लेवल पर डिसीजन होगा। उन्होंने हो सकता है कुछ सुलह करवाने की कोशिश की हो। दूसरी बात, आप अगर गौर करें तो कल अशोक गहलोत ने साफ कह दिया था कि मैं अपना बजट प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और उन्होंने एक तरह से बजट की घोषणा भी कर दी थी जब उन्होंने कहा था कि जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर वाली जो बात उन्होंने कही थी, वो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम सब्सिडी देंगे गैस सिलेंडर पे। तो इससे साफ है कि वो बजट वो जरूर पेश करेंगे। और इमीडिएटली जो है राजस्थान में नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई भी बदलाव होगा। आगे जाकर कुछ बदलाव हो या नहीं हो वो शायद इस मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ हो। लेकिन जो भी बात हुई है, फिलहाल जब तक बजट पेश नहीं होता है लगता है कि कोई चेंज नहीं होने वाला है। जी हर्षा, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगले साल चुनाव है और अब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान से बाहर निकलकर हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। तो क्या इस तरह से देखा जा सकता है कि इस प्रदेश से निकलने से पहले राहुल गांधी ये जो खींचतान चली आ रही थी इसको और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते थोड़े और सुधर जाएं दोनों नेताओं के बीच? जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि जो वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, तो पहले सब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए। तो जरूर ये बात साफ है कि वो दोनों दिन रहे हैं साथ, 17 दिन करीब रहे हैं, दोनों नेताओं के साथ चले हैं, कभी कभी तो साथ साथ भी चले हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि वेणुगोपाल खास यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुलाकात करवाई थी, दोनों को लेके आए थे, बातचीत हुई थी। और जाने के पहले भी बातचीत हुई है। तो बिल्कुल उन्होंने पहले भी कह चुके हैं कि जो दोनों लीडर्स हैं एसेट्स फॉर द पार्टी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों लीडर्स एक पेज पे नहीं आना चाह रहे हैं। दोनों लीडर्स एकदम डायमेट्रिकली अपोज टू ईच अदर हैं। प्रॉब्लम वहां है। चाहे कितनी भी सुलह की कोशिश हो, जब तक लीडर्स नहीं मानेंगे तब तक ये कांग्रेस में फैक्शनलिज्म जो है वो जारी रहेगा। बहुत ही संक्षेप में हर्षा ये भी बताएं, जयराम रमेश का जो बयान आया था जिसमें कहा था कि संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, उसको इस खींचतान के बीच में किस तरह से देखा जाए?
देखिए, वो जो उनकी बयान आया था वो साफ था, उन्होंने साफ कह दिया था कि कांग्रेस कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करती है, उनकी परंपरा नहीं रही है। और जो भी है चुनाव संगठन लड़ेगा, बाद में हम तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर कोई चेहरा वो प्रोजेक्ट नहीं करेगी तो उन्होंने जो सर्वेस कराए हैं, उनके खुद के सर्वेस बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और मैक्सिमम अगर बताया जाए तो उनके ही सर्वेस के अनुसार 50 से 60 सीटें आएंगी, उससे कम भी आ सकती हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, कांग्रेस को गौर करना है, इस पर उनको सोचना है। परंपरा है, जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति है वो भी अपने आप में वोट्स खींच के लाता है, और कोई व्यक्ति नाराज हो जाते हैं तो वोट्स भी छोड़ते हैं। तो ये जो इलेक्शन की गणित है, जो राजनीति में जो चुनावी गणित है, वो कांग्रेस कैसे बिठा पाएगी, अल्टीमेटली वो ही डिसाइड करेगी कि वो चुनाव किस तरह से लड़ते हैं और जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसकी चुनौती उनको समझनी ही पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलचस्प है राजस्थान में जो कुछ चल रहा है, और उस बीच में ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी की सचिन पायलट और अशोक गहलोत से, क्या ये मनमुटाव अब खत्म हो जाएगा, क्या रिश्ते बेहतर होंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा।